आज मैं आपको इस वीडियो में 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा जो कि 2022 का है, यानी कि पिछले साल का है। इस क्वेश्चन पेपर से आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे पिछले साल, और इन क्वेश्चनों की ज़रूर तैयारी करें क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर के जितने भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनका आंसर मैं आपको बताऊँगा। उसके अलावा जो है बाकी क्वेश्चन आप स्वयं सोल्व करके देखें क्योंकि लगभग आपका हिंदी विषय का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सबसे अच्छा तरीका है अपनी तैयारी को चेक करने का कि आपको जो सैम्पल पेपर है, मॉडल पेपर है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सोल्व करके देखना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन देखते हैं और जो पहले क्वेश्चन आए थे वो ग्रामर से आए थे। निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। अत्यंत और परंतु इन दोनों की संधि विच्छेद बतानी थी, तो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है अत्यंत, अति प्लस में अंत, और परंतु परम प्लस तु, तो ये संधि विच्छेद है दोनों की। उसके बाद क्वेश्चन आया था वाच्य किसे कहते हैं, से उदाहरण स्पष्ट कीजिए। वैसे तो वाच्य का मतलब होता है कि क्रिया के परिवर्तन को कहा जाता है, यानी कि क्रिया के अंदर, सेंटेंस के अंदर जो क्रिया होती है उसके अंदर जो परिवर्तन होता है उसको वाच्य कहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, क्रिया या भाव में से किसकी प्रधानता है। और ये तीन तरह का होता है, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था पंकज और बादल इन दोनों के पर्यायवाची बताने थे। पंकज का है नीरज और सरोज, बादल के हैं मेघ और जलधर। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक और स्वागत इन दोनों के उपसर्ग छांटने थे, तो प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है और स्वागत में सु उपसर्ग है। उसके बाद विधि और समास इन दोनों के जो है विलोम शब्द बताने थे, तो विधि का है निषेध और समास का है व्यास। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इनको आप स्वयं सोल्व करके देखें, एक एक नंबर वाले मैं बताऊंगा। निम्न मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आग उगलना, आग उगलने का मतलब होता है कड़वी बातें कहना। किसी को कोई कड़वी बातें कहता है तब हम कहते हैं कि भाई ये तो आग उगल रहा है। तो और सेंटेंस में इसका प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हैं कि रमेश तो हमेशा आग उगलता रहता है। और उसके बाद दूसरा है नाक का बाल होना, इसका मतलब होता है अधिक प्रिय व्यक्ति होना, यानी और उदाहरण के तौर पर आप ये बोल सकते हो कि यह आदमी जो है विधायक का नाक का बाल है, यानी कि बहुत प्रिय व्यक्ति है। उसके बाद दोहा छंद किसे कहते हैं, यमक अलंकार। और निबंध लिखना था, निबंध जो है आए थे नशा विनाश का मार्ग, शिक्षा और नारी, भारत में हिंदी, राष्ट्रीय एकता, जहाँ सम्मति तह संपत्ति नाना। तो पिछली बार इन सब विषय के ऊपर निबंध लिखने के लिए आया था और एप्लीकेशन जो आई थी वो थी स्वास्थ्य का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। और चॉइस में आई थी अपने विद्यालय में खेलों की समुचित व्यवस्था करवाने के लिए मुख्याध्यापक को पत्र लिखिए। तो इन दोनों को जरूर तैयार करें, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद है खंड ख, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें गोपियों के लिए व्याधि क्या है, तो आंसर है रोग। उसके बाद है तुलसीदास की कविता में कुम्हड़ बत्तियां का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर है बहुत कमजोर। श्री ब्रज दुल्हे देव सहाय में देव शब्द का क्या अर्थ है, तो आंसर है कवि देव। जयशंकर प्रसाद ने भावहीन मन को क्या कहा है, तो आंसर है रीति गागर, यानी कि खाली गागर। किसकी आभा नहीं अट रही है, तो आंसर है फागुन की आभा। फसल किसके स्पर्श की महिमा है, तो हाथों के। कन्यादान कविता में प्रमाणिक किसे कहा गया है, तो आंसर है दुख को। अगला क्वेश्चन है शरद रात आने पर भी किसके न खिलने का दुख है, तो आंसर है चांद। उसके बाद क्वेश्चन आए हुए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को जरूर रिवाइज करें। श्री राम ने परशुराम को क्रोध को शांत करने के लिए क्या किया, मीठे वचन बोले थे। क्योंकि परशुराम जी जो है शिव धनुष टूटने की वजह से क्रोधित हो गए, तो इसलिए श्री राम ने उनको अपना नाथ कहा, अपने आप को उनका दास बताया और उनसे बार बार विनती की, जिससे जो परशुराम जी जो थे वो शांत हो गए थे। अगला क्वेश्चन है बादल से मानव को क्या प्रेरणा मिलती है, तो इन सभी क्वेश्चनों को जो है ज़रूर तैयार करें।
उसके बाद खंड ग है, इसमें भी एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है, तो आंसर है चश्मे वाला। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत कैसे कद के आदमी थे, तो मंझोले, तो इसका आंसर है मंझोले कद के। उसके बाद नवाब साहब ने खीरे की फाकों को कैसी नज़र से देखा, तो आंसर है इसका सैद तरसन। फादर कामिल बुल के भारत में कितने वर्ष रहे, तो 47 वर्ष रहे। मनु भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे, तो आंसर है भटियार खाना। अगला क्वेश्चन है किसकी धर्म पत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे, तो आंसर है मंडन मिश्र की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस मंदिर की ड्योढ़ी के नौबत खाने से शहनाई की मंगल ध्वनि सुनाई देती थी, तो आंसर है बालाजी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आग के आविष्कार की पृष्ठभूमि में मूल तत्व का नाम है, तो पेट की ज्वाला। उसके बाद साहित्यिक परिचय आया था मनु भंडारी या फिर यशपाल का, इन दोनों में से किसी एक का करना था, आपको इन दोनों की तैयारी करनी है। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है नैतिक शिक्षा से हैं, 5 यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके नैतिक शिक्षा से भी आएंगे, तो नैतिक शिक्षा के भी जो है क्वेश्चनों की ज़रूर तैयारी करें। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर, पिछले साल का प्री बोर्ड का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।